तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली। बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं, मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं। ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची। कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। और वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं, जैसे तैसे रात में सोते हैं। उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी। कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में, जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए, और रात में आया ड्यूटी पे, उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहां करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके, जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही है? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में ही सो गए। गोसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी,
कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार कियो, गोसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नयो द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सुबह मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गोसाई जी को क्रोध आया और गोसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गोसाई जी बोले जय जय, अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकारो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला, अगली बार अच्छा प्रयास करना। अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टसखा के कुम्मनदास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे। पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गले ते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है,
आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। भाव से हे राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे। बोले रास राशेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ बंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। और गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा
में देखो रे गोकुल में, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, हे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, 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 ओ मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी बोलो रास रासेश्वर भगवान। भगवान ने रास विहार किया, तत्पश्चात विराज जाओ लाला, अभी कथा के बाद बुलाए, हाँ अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रास विहार की भूमिका भी अद्भुत है, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ठाकुर जी का आज विवाह प्रसंग तक प्रसंग ले जाना है, इसलिए हम कथाक्रम को आगे ले चलें। ठाकुर जी का रास विहार हुआ, तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना, भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो, बोले लाला सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछुना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मोह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहने ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। ये मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है, और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह में प्रणाम करें। मधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काउ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए, ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसो पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है।
काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंसी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब बात को प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहे हो, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे। ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहे हो? तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहे, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले नहीं नहीं लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता करो, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह जाते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है गो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलियापीड़ हाथी का वध किया और कंस का मर्दन किया। कंस वध करके भगवान ने कारागृह से अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए आ गए आपके पड़ोस में। कहां? अवंतिका। सांदीपनी गुरुकुल ठाकुर जी पढ़ने के, ये भगवान का गुरुकुल भी यही है और भगवान की ससुराल भी है। उज्जैन भगवान की ससुराल भी है। भगवान का एक ब्याह उज्जैन में भी हुआ। कल हम विस्तार से सुनाएंगे ठाकुर जी का किन से ब्याह हुआ, कैसे, बड़ी अच्छी कथा है। तो उज्जैन के जो लोग हैं एक प्रकार से उनके जीजाजी लगते हैं हमारे ठाकुर जी। महाकाल की नगरी के लोग, देखो महादेव और ठाकुर जी का प्रेम अटूट है। कई लोग शैव और वैष्णव होकर के फिर आपस में विरोधाभास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महादेव और ठाकुर जी इतने इतने प्रेमी। एक प्रसंग सुन रहा था मैं कि एक बार महादेव अपनी योग निद्रा में बैठे थे, तो योग निद्रा में बैठे बैठे महादेव को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके कैलाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा दर्शन हो रहा था स्वप्न में। और ठीक उसी दिन वैकुंठ में बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान को उनकी योग निद्रा में महादेव नंदी पर विराजमान होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के नीलकंठ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वे वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न दिख रहा था। स्वप्न देख करके दोनों इतने व्याकुल हो गए कि नेत्र खोल करके जब देखा, ठाकुर जी ने जब महादेव को सामने नहीं पाया, महादेव ने जब ठाकुर जी को सामने नहीं पाया, तो दोनों दौड़े। महादेव तो दौड़े वैकुंठ की ओर और ठाकुर जी दौड़े कैलाश की ओर। और तभी बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ और जैसे एक दूसरे को देखा, प्रेमाश्रु से इतना 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 अभिसिंचित कर दिया एक दूसरे को, कंठ से दूर ही नहीं हुए बहुत देर तक। कंठ में
कंठ से लग गए एक दूसरे के। और दोनों के मन में भाव आया कि इतने इतने दिनों बाद मिले हैं, आज कुछ क्रीड़ा करें। और तभी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस मानसरोवर में नारायण भगवान और महादेव दोनों प्रविष्ट हो गए और दोनों जल क्रीड़ा करने लगे आपस में, एक दूसरे के संग किलोल कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो छवि देख करके ही रोंगटे खड़े हो रहे, कितना आनंद कर रहे होंगे। दोनों खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। बीच बीच में हंस आ जाते हैं समीप, तो हंस पर बैठ करके जल विहार करने चले जाते हैं दोनों। कैसा मैत्री प्रेम है महादेव और श्रीमन नारायण में। कहते हैं जल क्रीड़ा करते 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 घंटे नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, युग बीतने लगे। यहां पर देवता आकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बोले संहार के देवता और पालन के देवता, ये दोनों यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा। यहां पर वेद स्तुति गा रहे हैं, जिन वेदों की स्तुति सुनकर के योग निद्रा से उठ जाते हैं ठाकुर जी, आज उन वेदों की स्तुति भी फीकी पड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। महादेव और ठाकुर जी दोनों एक साथ किलोल कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की लच्छेदार वाणियों से खूब स्तुति गाई जा रही है, खूब ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि अब क्रीड़ा विश्राम करो ठाकुर जी, आपको पूरे देवता सब आपके अधीन हैं। पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे दोनों। सूर्य चंद्र सब विचलित होने लगे। क्यों? इनकी आज्ञा से पूरी सृष्टि चलती है और ये दोनों यहां किलोल कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे इनके इस क्रीड़ा को भंग किया जाए। अच्छा, एक बात और, क्रीड़ा इतने तन्मयता में दोनों कर रहे हैं मानसरोवर में कि क्रीड़ा को विश्राम कराने के लिए जो आ रहा है वो भी भयभीत है कि कहीं मेरी वजह से क्रीड़ा टूट गई और इन दोनों ने कोप भर के मुझे देख लिया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए भय के कारण भी कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां युग व्यतिक्रम बिगड़ने लगा, सृष्टि बिगड़ने लगी। क्या करें, दोनों की क्रीड़ा कैसे विश्राम हो। तब सप्त चिरंजीवी आए और उन सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी सामने आए और सब देवताओं से कहा कि सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके मेरे साथ कीर्तन करो। और राम नाम की ध्वनि कहना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि गाना प्रारंभ किया, क्योंकि राम महादेव को अति प्रिय हैं। और राम का मतलब प्रभु श्री राम तो है ही, परंतु राम का अर्थ होता है रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो महादेव तो राम सुनकर के राम का चिंतन करते हैं, पर स्वयं राम सुनकर के योगियों का चिंतन करते हैं, अपने वैष्णवों का चिंतन करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, सबरी का चिंतन करते हैं, जटायु का चिंतन करते हैं, हनुमान का चिंतन करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम 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 का अद्भुत नाद कीर्तन प्रारंभ किया, मृदंग इंद्र बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसा बजा रहे हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं और श्री हनुमंत लाल जी राम नाम की ध्वनि करने लगे। ध्वनि करते 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 स्थिति हुई, 33 कोटि देवता उर्धबाहु होकर के नृत्य करने लगे। चारों तरफ के पर्वत श्रृंखला हिमालय भी नृत्य करने लगी, आकाश नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा। जब सब राममय हो गए तब महादेव के कानों में जब वह राम ध्वनि गई, एक क्षण के लिए महादेव के नेत्र बंद हो गए और प्रभु श्री राम की वह मोहिनी मूरत, वह सांवरी सूरत, वह अत्यंत कोमल रूप उनको चिंतन में आने लगा और क्रीड़ा करते करते महादेव शांत हो गए। और उसी समय राम नाम जब स्वयं नारायण के कानों में पड़ा, जो स्वयं राम ही हैं, उनको अपने भक्तों का चिंतन होने लगा। सबरी की याद आई, हनुमान जी का चिंतन हुआ, भरतलाल जी का स्मरण हुआ। ये सारे स्मृति होते होते दोनों की क्रीड़ा जैसे विश्राम हुई,
विश्राम होते ही सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। बोले जय हो हनुमंत लाल जी, कृपा आपकी, जो आपकी वजह से ये क्रीड़ा विश्राम हुई, नहीं तो ये क्रीड़ा करते रहते और पूरी पृथ्वी डामाडोल होकर के रसातल में चली जाती। ऐसा प्रेम करते हैं श्रीमन नारायण और महादेव एक दूसरे से, हरि और हर। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कभी महादेव के दर्शन करने जाओ, सब जय जयकार करते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेकिन जैसे ही सबके जय जयकार पूरे हो जाएं, फिर भुजा उठा करके कहना बोल राधा वल्लभ लाल की। हमारे ठाकुर जी को नाम जाकर के महादेव को सुना देना, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव हृदय से लगा लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। महादेव को सुख मिलता है ठाकुर जी के नाम में। तो ऐसी महाकाल की भूमि, उसको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के दो दो संबंध हैं महाकाल के लोग, उज्जैन के लोगों से। गुरु शिष्य का भाव भी है। एक प्रकार से उज्जैन के सब लोग भगवान के गुरुपुत्र गुरुपुत्री हैं, तो एक प्रकार से बहन भाई का संबंध भी है, और एक नाते से उज्जैन अवंतिका के सब लोग ठाकुर जी के साली साले भी हैं, ठाकुर जी सबके जीजा जी हैं। तो ये अद्भुत भाव, भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल आए, लौट करके मथुरा आए, जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ, और कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। अब ये विवाह का जो प्रसंग है विस्तार से हम कल सुनाएंगे, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप। वाह, रहे वृंदावन धाम। श्रीमान जी ब्याह तो हो गया, आप कहाँ थे? हमने आज झटपट ब्याह कर दिया। देखो कैसे दुल्हा है, और दुल्हन को देख लो एक बार। आहा, बिठाओ, विराजमान करो, माला लाओ दो, अभी ब्याह करा मैं इनको। और भैया देखो, प्रसंग तो रुक्मणी विवाह का है, परंतु हमें तो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन प्यारो वृंदावन में आए हैं तो श्री जी आई हैं संग में। एक बार जयमाल कराते हैं फिर गाएंगे, है ना भैया? देख लियो लुढ़क नहीं जाए दुल्हा दुल्हन। प्रथम वरमाला कौन धारण कराएंगे? अब विवाहित बताओ कौन पहनाते पहले? अच्छा, सामने से तो हट जाओ, हाँ हट जाओ ना, सबन को दिखन दो। माला दो, किशोरी जी को माला दो। वाह, किशोरी जी दुल्हन से बड़ी तो माला है। पहना दो ठाकुर जी को। वाह, नहीं नहीं ये गलत कर दिया यार, माला उनको पहना दी, तुमने ब्याह कर लिया। जय हो। वाह, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जैसे
में नेशनल एंथम में खड़े होते वैसे खड़े हैं दोनों, बिल्कुल अटेंशन मुद्रा में। भैया बिठा दो इनको नीचे, थक जाएंगे बेचारे। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत विष दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जा। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जा। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ
प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, बड़ी भोरी भारी राधे राधे, अति सुकुमारी, राधे राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर बुझा उठा के, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही मान। कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन नीरज धारे, कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजन नीरज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन नीरज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर, जिन्होंने सबके चित्त को आकर्षित किया हुआ है, और या फिर ऐसा कहें सबसे पहले आकर्षित वही करते हैं वृंदावन में। कौन? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता,
भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन भुजा उठा के भाव से कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी वजह से हम कहीं भी जा पाते हैं, कथा सुना पाते हैं, ऐसे हमारे प्यारे गिरधर लाल जिन्होंने कृपा करके ये पद लिखवाया, उनको प्रणाम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को भी उजियारो, सप्त निधिन को उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, और यह सुख में डुबावे वारो, यह सुख में डुबावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो, कल तो कथा विश्राम हो जाएगी, उसके बाद आप सब लोगों को कोई श्रम करना नहीं है, बढ़िया पड़े रहना घरों में। आज थोड़ी अपनी कैलोरीज बर्न करो, भुजा उठाओ और सुनो, जो सबसे ऊपर उछलेगा उसको हम माला पहनाएंगे व्यास मंच से। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे। ये नीले कुर्ता वाले भैया आ जाओ, उछलते हुए ही आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछ री के लोठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश।